मर्जियों पे अब हम चले। सर, हाथ पे क्या हुआ है? कुछ नहीं। इतनी बड़ी पट्टी लगी है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं? किस पे अपना गुस्सा निकाल रहे थे? ख्वाहिशों पे लिखी दिल की ये अर्जियां, कैसी ये मन मर्जियां, दास्तां एक नई ख्वाबों पे सजी बेकैद मन मर्जियां। प्यार करती है उससे? बिना पूछे पूरी कहानी सुना देती है। पूछने पे सवाल का जवाब देना नहीं आता। प्यार करती है उससे? दोस्त है वो मेरा सब। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं हुआ। प्यार क्या होता है मैं नहीं जानती। प्यार होता भी है या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि किसी भी रिश्ते की बुनियाद दोस्ती होती है, जो मेरे और सरल के बीच है। हर दोस्त के साथ शादी नहीं की जाती। लेकिन हर शादी में प्यार भी तो नहीं होता। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि वो लोग खुश नहीं है। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाएगी। ये तुम्हारा यकीन है? ये मेरा सपना है। सपने टूटते भी हैं। टूटे हुए सपनों के ढेर पे चलना ही तो जिंदगी का दूसरा नाम है ना सब। लगता है टूटे हुए सपनों का ढेर लगाने की बड़ी जल्दी है तुम्हें। अभी सपने टूटे कहाँ हैं? पूरे 5 महीने हैं। फिलहाल के लिए तो मुझे ये सपना पूरा करना है। और आप तो जानते ही हैं, अगर मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाऊं तो उसे पूरा करके ही छोड़ती हूँ। सरल तो कह रहा था कि तुम्हारी शादी अगले महीने। वो तो ऐसे ही कह रहा था सब। मैंने उससे बात कर ली है। हमारी शादी 5 महीने बाद ही होगी। ये लीजिए, आपको तो अच्छे से बांध दिया। स्माइल कीजिए ना सर। मैंने आपसे कहा था ना, स्माइल करते हुए आप नॉर्मल दिखते हैं। वैसे फूली हुई नाक भी ठीक है। सरल,
बड़ी देर से तुमसे कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। कहिए। राधिका बहुत लकी है जो उसे तुम्हारे जैसा मंगेतर मिला। ये तो सबको दिखाई देता है सिवाय राधिका के। और साफ साफ दिखाई देता है तुम कितना प्यार करते हो उससे। ना आज के समय पर इतनी आजादी अपने मंगेतर को कौन देता है भाई? बॉम्बे में रहना, काम करना, अपनी सैलरी खुद कमाना, घूमना फिरना, कितनी बार तो लेट नाइट। और सच में बहुत ज्यादा लकी है वो। और सबसे प्यारी बात है तुम्हारी कि तुम उसकी हर बात सुनते हो, उसे जो करना उसे करने देते हो। अब देखो, तुम्हें अगले महीने शादी करनी थी, उसे नहीं करनी थी। उसे 5 महीने बाद करनी थी, उसने तुम्हें कहा और तुमने मान भी ली। अर्जुन तो कभी ऐसा नहीं करता। वैसे सच कहूं, अगर समायरा अर्जुन को इस तरह दबाती ना, अर्जुन तो अगले दिन ही रिश्ता तोड़ देता। और तुम्हें देखो, तुम कितने प्यारे हो। अब उस दिन तुमने इतनी खुशी में इतने अच्छे से सबके सामने अनाउंस किया कि भाई 1 महीने बाद हम शादी करने वाले हैं। और राधिका को 1 सेकंड नहीं लगा अपनी बात से पलटने में। अब तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है, पी लो। अगर इस सिचुएशन में आपका अर्जुन होता तो वो क्या करता? अगर मेरा अर्जुन होता तो शादी तभी होती जब वो करना चाहता है, वरना वो ही रिश्ता ही तोड़ देता। ये लीजिए नंदिनी दी गरम गरम पराठे। सरल बेटा, तुम भी पराठे खा लो, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। खा लो सरल। पता चला सास के हाथ के पराठे 5 महीने बाद खाने को मिल रहे हैं। नहीं नहीं नंदिनी जी, वो सरल क्या है ना, घर आता जाता रहता है। आप ऋषिकेश जरूर से आइएगा। अरे मैं तो सोची थी इन दोनों की शादी अभी होगी तो मैं आ जाती। हाँ, शादी तो होगी ना, पर 5 महीने के बाद। आप शादी में जरूर आइएगा। माला जी, यहाँ कल का कोई भरोसा नहीं है। 5 महीने बाद की गारंटी कोई कैसे ले सकता है? कब कौन क्या कर रहा होगा किसे पता। चाशनी, लेट्स गो। तू भी घर से ही ऑफिस चलते हो, ओके? ठीक है, मैं बैग लेकर आती हूँ। कूल। राधिका कहीं नहीं जाएगी। हमें उससे कुछ जरूरी बात करनी है। सर, तुम चलो, मैं बाद में पहुंचती हूँ। हाँ दुबे जी, आपको तो पता ही है कि कंपनी हमेशा सैम के नाम पे थी। मैं और सम्राट तो सिर्फ उसे चला रहे थे। अब सैम और अर्जुन की शादी के बाद हम दोनों चाहते हैं कि बर्ड सॉन्ग को सिर्फ सैम और अर्जुन संभालें। जी, वो पेपर्स आप ऐसा करें, सैम के घर ही जाके दे दीजिए। वो अब हमारे पास रहती नहीं है ना। सरप्राइज! मैं आपको फिर फोन करती हूँ। बिना बताए गई थी
इसलिए सोचा कि बोल के आने का मतलब नहीं। हम 10 दिन में मेरी शादी होने वाली है और मैं चाहती हूँ कि ये 10 दिन मैं आपके साथ बिताऊं। क्या आप मुझे घर वापस आने देंगी? घर वो वापस आता है जो घर छोड़ के गया। तुम तो कभी मेरे लिए गई नहीं। I love you, Mom. I love you, baby. कूली, सामान ले आओ। चलो। मैंने सैम को इतना खुश कभी नहीं देखा। जब से अर्जुन उसकी जिंदगी में आया, ऐसा लगता है जैसे सैम की सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हों। आई होप ये खुशी उससे कभी दूर ना जाए। एंड आई जस्ट प्रे सैम की आंखों में कभी आंसू ना आए। आंसू तो आएंगे पियाली, जिंदगी भर आएंगे। अर्जुन समायरा को इतना खुश रखेगा कि समायरा के आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेंगे। खुशी के आंसू भला कभी रुकते हैं? अब नहीं, अब तो हम जा रहे हैं। बहुत हो गया तुम्हारा। सरल, सैम की शादी तक तो रुक जाओ। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? तुम्हें अब भी सैम की शादी की पड़ी है? हमने फैसला ले लिया है राधू, तो इससे ज्यादा बेइज्जती हम और नहीं सहन कर सकते। बहुत सहन कर लिया, अब हम जाएंगे। सरल, इतना गुस्सा मत करो। एक बार मेरी बात तो समझो। अरे क्या समझे तुम्हारी बात? हाँ, बहुत समझ चुके हम। अब तुम हमारी बात समझो। हम तुमसे शादी करना चाहते हैं और तुम्हें सिर्फ अपने सपने की पड़ी है। तो शादी तो हो रही है ना 5 महीने में। तुम वो बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम एक बार। अरे बस राधू, अब हमने फैसला ले लिया है। शादी होगी तो अभी होगी, 1 महीने में होगी। सरल प्लीज गुस्सा नहीं। राधू प्लीज, हमने फैसला कर लिया है, अब बचा तुम्हारा फैसला। या तो इन नाजुक कलाई से अपना इस्तीफा दे दो और सीधे 1 महीने में हमसे शादी कर लो, वरना हम ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। और हाँ, हमारा बैग पैक हो चुका है। जितना जल्दी हो सके तुम अपना जवाब दे देना। क्योंकि अगर ये शादी टूटी ना तो अंकल जी की बहुत बेइज्जती होगी। तो अब यह तुम पे निर्भर करता है कि अपने पापा की इज्जत प्यारी है या अपने सपनों की उड़ान। बोलो राधू, क्या सोचा तुमने? क्या चाहती हो तुम? अब तुम्हारे जीवन की डोर सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। सरल, सरल प्लीज ऐसा मत करो। ऐसा कर लिया और अब ऐसा ही होगा।
अब ये तुम पे निर्भर करता है कि तुम क्या चाहती हो। तो क्या फैसला किया तुमने? जो तुम ये कर रहे हो सरल, बहुत गलत। गलत ही सही, पर अब तो यही होगा। अब या शादी होगी या बर्बादी। अब यह तुम पे निर्भर करता है कि तुम कौन सा रास्ता चुनना चाहती हो। तुम पर निर्भर करता है। तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते सरल। शादी का बंधन दो लोगों का होता है। तुम ये फैसला अकेले नहीं ले सकते। मैं तुम्हें ये जबरदस्ती नहीं करने दूंगी। सोच लो राधी, हम खाली धमकी नहीं दे रहे हैं, जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। बाद में हमारे पास रोते हुए मत आना। मन मर्जियों पे अब हम चले